Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th एंड साइंस का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो बेसिकली इस चैप्टर का 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड इसका लास्ट पार्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट में हमने इसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे, सोल्यूशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे हमने, इसका अपने मेथड्स पढ़े थे, ये कौन कौन से मेथड है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। हम आज पढ़ने वाले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली चेंजेस क्या आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि प्रीवियस यानी पहले के चैप्टर में हम कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, आजकल ये सबको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है सारी। तो जो जिसे हम देख सकते हैं बाहर से, जिसे हम छू सकते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। द इंटेंट कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज फिजिकल चेंजेस बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। यानी कि उसके जो फिजिकल चेंजेस कैसे आते हैं, कलर में चेंज आ जाते हैं या उसके साइज में, या वो हार्ड हो जाता है, तो बेसिकली उसके जो बॉडी में वो चेंजेस आते हैं, उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी बदल नहीं जाती, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं आता, बाहर बाहर जो चेंज आता है वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर all look different, display different physical properties, they are chemically the same। जो हमारे वाटर्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, और हमारा जो आइस होता है, आइस भी हमारा वाटर का ही फॉर्म है। तो बेसिकली वो तो फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं ना, एक लिक्विड में एक सॉलिड में दिखता है, वाटर वेपर क्या हो गया, गैस में हो गया। तो फिर ये इसका जो फिजिकल स्टेट है वो तो डिफरेंट है, लेकिन उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो वाटर का ही है, तीनों वाटर से ही बनता है, वो तीनों क्या है, सेम है। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसके जो फिजिकल नेचर है वो तो डिफरेंट है लेकिन केमिकल नेचर सेम होता है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। यहाँ पे आता है दोनों लिक्विड, दोनों की फिजिकल नेचर सेम है, दोनों लिक्विड है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। सो दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेटरी, यानी कि ऑर्डर में होता है गंध, सुगंध कह सकते हैं आप, स्मेल। सो दे डिफर इन ऑर्डर, यानी कि वो स्मेल में डिफर करते हैं। इन्फ्लेमेटरी यानी इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है जलने की शक्ति। ऑयल जो होता है उसमें आग हम जला सकते हैं, लेकिन वाटर से बुझाया जाता है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट है लेकिन फिजिकल सेम है, लिक्विड है दोनों। वी नो दैट ऑयल्स बर्न इन एयर विच वाटर extinguish fire. In these chemical properties of oil that make it different from water. Burning is chemical changes. Burning क्या है आपका, chemical changes है। तो during this process one substance react with another to undergo change in chemical composition। यानी कि बर्निंग में क्या होता है हमारा, जो जैसे कि आप जो जला रहे, जैसे ऑयल है, तो ऑयल जो होते हैं किसके साथ रिएक्ट करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, राइट। तो वो आपका हो गया केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, हमें न्यू सब्सटेंस को ही मिलता है। अ केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इन्हें क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग अ बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। यानी कि जब बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, अगर कोई कैंडल को आप जलाते हैं तो वो क्या होता है, जो हमारा फिजिकल होता है कैंडल, वो बर्न की क्या पिघल रहा होता है, मेल्ट हो रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो कैंडल है साबुत तो मेल्टिंग कंडीशन में आ रहा है, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रहा है, केमिकल भी हो रहा है वहाँ पे। बर्निंग ऑफ चीज़ें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं आप, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन वो जो आपका मेल्टेड कैंडल है उससे दोबारा आप कैंडल बना सकते हैं, तो वो आपका फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज कैंडल शो करती है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, वॉट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कौन से सब्सटेंस होते हैं जो प्योर होते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इधर एलिमेंट्स और कंपाउंड, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हमारे जो सब्सटेंस से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड दूसरा कंपाउंड्स। ओके, तो एलिमेंट्स क्या आपका रॉबर्ट बॉयल ने इसे डिस्कवर किया है। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। रॉबर्ट बॉयल जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने 1661 में एलिमेंट नाम का मतलब कि टर्म दिया था एलिमेंट। एंटोनी लॉरेंट एंड लुइवाइजर 1743 एंड 1904 से फ्रेंच केमिस्ट थे ये दोनों। वो इज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। बेसिकली जो हमारे रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने तो इन्होंने बस टर्म दिया था एलिमेंट, लेकिन बेसिकली उसे डिस्कवर किसने किया था, इन दोनों साइंटिस्ट ने किया था। ही डिफाइन एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। उन्होंने क्या डिफाइन किया, जो एलिमेंट है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। अगर आप एलिमेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो इसी फॉर्म में रहेगा बेसिकली। तो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो एलिमेंट को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, राइट। तो मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे हैव अ लस्टर यानी कि शाइन, दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट करती है यानी कि पास आउट हो सकता है उसमें। दे आर डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मेलेबल यानी कि उसे शीट में भी, हम पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर्स, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी इज़ द ओनली मेटल, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जो हम यूज करते हैं थर्मामीटर फीवर को मापने के लिए, उसमें मरकरी ही होता है अंदर लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं एक मार्क्स में कि ऐसा कौन सा मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि मेटल्स तो बेसिकली हार्ड होते हैं। तो आपका आंसर होगा मरकरी। इसका केमिकल फॉर्मूला है Hg विच इज मरकरी, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है। अपने धातु तो पढ़ लिया, वह धातु यानी कि नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं। सो दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। वो हमारे जो गोल्ड होते हैं वो बेसिकली गोल्ड के, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली ब्राउन या सिल्वर या गोल्ड कलर के होते हैं, लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे आर नॉट लस्टर, ना इनमें शाइन होता है, ना ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना इन्हें मिलेबल होते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कि कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन। एंड इसमें भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल में कि सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो जिनके पास दोनों इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहलाती हैं, मेटलॉइड्स कहलाती है, यानी कि उपधातु कहलाती है। एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो आपको पता होना चाहिए नॉन मेटल्स यानी मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल, क्योंकि पेपर में 100% पूछते हैं इसमें तीनों में से क्वेश्चंस। और इसमें जो मैं कह रही थी नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन क्या होता है, जो कार्बन का कोल और कोक फॉर्म होता है। एक और फॉर्म होता है कार्बन का ग्रेफाइट, यानी कि जो हमारी पेंसिल होती है ना उसमें ग्रेफाइट होती है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, नॉन मेटल्स में क्या होता है, लस्टर यानी चमक नहीं होता, लेकिन हमारा ग्रेफाइट में चमक होता है, वो हार्ड भी होता है। तो बेसिकली वो कुछ मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, राइट। तो इसमें एक्सेप्शन में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ बॉक्स में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोवन एट द प्रेजेंट आर मोर देन 192 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड, यानी कि 100 एलिमेंट टोटल प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। तो उसमें से जो हमारा 100 में से 92 एलिमेंट है वो तो नेचुरल है, 2 है जो हमारा मैन मेड है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड, इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्या है, सॉलिड है। इवन एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट रूम टेम्परेचर, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट। सो
एलिमेंट्स गैलियम और सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन होता है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि वेपर आउट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्या आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, हमने एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ लिया। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज टू 2 मोर एलिमेंट, यानी कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट से जो बना होता है वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। केमिकली कंबाइंड विद द अनदर इन अ फिक्स्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है 2.10, यानी कि 2.10 में देखते हैं क्या दे रखा है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग, आपको दे रखा है 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर, तो उसे आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड करना है। मिक्स्ड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर को दोनों को, यानी आयरन और सल्फर को दोनों को मिक्स करना है। मिक्स्ड एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली। अब फर्स्ट में तो बस मिक्स करना है, लेकिन सेकंड में इन दोनों को मिक्स करके क्या करना है, हीट करना है, राइट। फिर क्या बोला इसमें, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, यानी कि उन दोनों जैसे मिक्सचर है, दोनों को एक मैग्नेट लेना है, फिर देखना है कि वो अट्रैक्ट होती है कि नहीं मैग्नेट से। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल obtained बाय द ग्रुप्स, add carbon disulfide to one part of the material obtained and still in the filter, add dilute sulfuric acid भी इसमें आपको ऐड करना है, एंड कि H2SO4 एंड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड करना है HCl। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द मटेरियल obtained और नो द टीचर प्रोविजन में होना चाहिए क्योंकि एसिड आप यूज कर रहे हैं। परफॉर्म ऑल द एबव स्टेप विद द बोथ एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इससे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बोथ ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक को आपने हीट कर दिया तो हीट कर आयरन भी मेल्ट हो जाएगा, सल्फर भी मेल्ट हो जाएगा, तो दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने जिसे मेल्ट नहीं किया वो तो वैसे ही रहेगा। दो द स्टीयरिंग मटेरियल्स वर द सेम, ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंजेस। ग्रुप 1 में क्या होगा, उसमें तो बस मिक्स किया है ना, तो फिजिकल चेंज होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका जो ग्रुप 2 ने हीट कर दिया तो उसे पूरा नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ग्रुप 2 में क्या आएगा, केमिकल चेंजेस आएगा। द मटेरियल obtained बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, ठीक है, एंड द सब्सटेंस गिवन द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर, ठीक है, 2 सब्सटेंस को उन्होंने मिक्स कर दिया। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन उसके जो अलग अलग इस 2 चीज़ों का मिक्स करते हैं, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज तो नहीं छोड़ते ना। लेकिन हम जब इसे हीट कर देते हैं तो ये दोनों मिक्स होकर के एक नया ही प्रोडक्ट बना लेती है, तो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज वो क्या करती है, खो देती है। द मटेरियल obtained बाय द ग्रुप 2 इज़ अ कंपाउंड, ये दोनों क्या है, कंपाउंड है, अब ये एलिमेंट नहीं रहे। ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट कंपाउंड विच हैज़ द टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया। तो द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, जो कंपोजिशन होती है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपने 2 एलिमेंट लिया, इसे हीट करके बनाया, तो दोनों एलिमेंट का जितना मास है, जितना आपका वेट है, वो सेम ही रहेगा, कंपाउंड में चेंज नहीं होगा। So we can also observe that texture and the color of the compound same throughout this. We can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizers. तो यहाँ पे एक बहुत ही important टेबल दे रखा है मिक्सचर एंड कंपाउंड के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 100% ये पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर क्या आपका, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, यानी कि मिक्स करना आपको, जैसे में ग्रुप 1 ने करा है एक्टिविटी में, एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, तो वो मिक्सचर कहलाता है। और कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जैसे आप इसे हीट कर दो तो न्यू कंपाउंड बन जाता है। उसी तरह मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि इन दोनों में जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकती है, एक ज़्यादा हो सकता है एक कम, लेकिन इसमें जो है कंपाउंड में फिक्स्ड होता है कंपोजिशन, राइट। अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी कि आपने 2 चीज़ों को मिक्स किया तो उन दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, लेकिन इसमें न्यू सब्सटेंस जो हम ऑब्टेन करते हैं उसके प्रॉपर्टी दे सकते हैं। हमने पहले क्या मिलाया उनके प्रॉपर्टीज हम नहीं दे सकते, राइट। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड से आप इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आप अलग नहीं कर सकते, ये अलग करना मुश्किल है क्योंकि ये नया केमिकल मेथड बन गया।
केमिकल कंपाउंड बन गया। इसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से या और अदर केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। आगे क्या दे रखा है हमें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दे रखा है आपका एक बना रखा है चार्ट पेपर जैसा। सो बेसिकली मैटर्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म्स के होते हैं मैटर, राइट। तो मैटर्स को 2 में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर सब्सटेंस। सो मिक्सचर में 2 आते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस कौन से, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि जिसका जो कॉम्पोजिशन है, जिसका जो अमाउंट है थ्रू आउट सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं आता, वो होमोजेनियस में आता है। हेट्रोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल है सैंड, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर एक्सेट्रा। इसमें एग्जाम्पल क्या होमोजेनियस में, शुगर इन वाटर, यानी कि अपने शुगर और वाटर का जब सोल्यूशन बनाते हैं तो थ्रू आउट वैसा ही रहेगा, वो दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका कंपोजिशन सेम ही रहेगा। लेकिन आपका सॉल्ट और सैंड मिलाते हैं तो दोनों का कंपोजिशन यानी कि वो कम ज़्यादा हो सकती है। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, राइट। अब आपका आता है प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड, राइट। तो एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा ऊपर, कैन नॉट ब्रोकन डाउन सिंपलर सब्सटेंस, इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, कैन बी ब्रोकन डाउन, इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एलिमेंट्स बाय केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका आता है कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारा, मरकरी। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है आपके, मिथेन, शुगर, सॉल्ट, यानी कि ये बिल्कुल 2 चीज़ों से बनकर एक चीज़ बना, इसलिए मिथेन यानी कि CH3 आता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलके बना 2 कंपाउंड। लेकिन इसमें कॉपर है, कॉपर तो अकेला है ना, बस Cu, जैसे ऑक्सीजन है तो बस O, तो इसलिए अकेला होता है एलिमेंट और कंपाउंड होता है 2 एलिमेंट का मिक्सचर। जैसे शुगर का फॉर्मूला आपका ग्लूकोज का होता है, जैसे C6H12O6, तो बेसिकली ऐसे होता है। तो 3 चीज़ों का मिलकर बनता है आपका शुगर। तो आपका जो कंपाउंड होता है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट होता है, लेकिन एलिमेंट अकेला होता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपलर है, आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी लेकर के आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।